एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं और मेरी मम्मी गए थे भारत पर्व का मेला देखने, जो कि रेड फोर्ट पे लगा हुआ है। ये खाली 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक लगा है, तो इसके बीच आप लोग जब चाहें जा सकते हैं। इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लाल किला है। वहाँ से आप रोड क्रॉस करके आके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट भी है और सारी झांकियाँ भी लगी हुई हैं। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करते ही हमने ये सारी झांकियाँ देखना स्टार्ट करा और ये सारी धीरे धीरे करके बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी झांकियाँ आ रही थी। इंडियन नेवी की झांकी थी। यहाँ पे भीड़ भी बहुत थी, पर दोपहर का टाइम था तो कम भीड़ थी। शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे सब लोगों का फ़ोटो सेशन चल रहा था। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे इस बार, और चेकिंग भी हो रही थी अच्छे से। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों ने झांकियाँ देखना स्टार्ट करा तो ये और सुंदर सुंदर हमें झांकियाँ दिखती गई हैं। थोड़ा मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ जिससे आपको मैं सारी झांकियाँ दिखा सकूँ, पर ये रियल में सामने से और ज़्यादा सुंदर थी। ये बिहार की झांकी थी। यहाँ पे सारे फूड पल्सेस दिखाए थे कि ऑलमोस्ट 90% हमारा फूड ग्रेन सब बिहार से जाता है। तो और ये थोड़ा एआई की झांकी थी। ये बहुत सुंदर लग रही थी। सामने से बिल्कुल रोबोट बैठा हुआ था और बहुत अच्छा 3D इफ़ेक्ट था इसका। कैमरा इस ब्यूटी को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर रहा है, पर ये सामने से रियल में और अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे सारी योजना दिखाई गई हैं। ये आयुष योजना थी, ये कौशल विकास योजना थी। सारी योजनाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं 3D इफ़ेक्ट में, जो कि सामने से बहुत अच्छी लग रही थी। फिर ये थोड़ा सा आगे चल के हमने केरला की झांकी भी देखी, जो कि बहुत सुंदर थी। सामने से इस पे सारे फ्रूट्स लगे हुए थे। धीरे धीरे जब आप आगे चलते जाओगे तो आपको सारे स्टेट्स की झांकियाँ दिखती जाएंगी। ये अहिल्या देवी होलकर जी की थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। एकदम सामने से बहुत रियल थी। और ये सारी दिख रही थी। ये वेस्ट बंगाल की झांकी भी थी, जिसमें उनका पूरा बलिदान शो किया गया है। ये वंदे मातरम का पूरा सॉन्ग लिखा गया था यहाँ पे। यहाँ पे सारी झांकियाँ एक से बढ़कर एक थी। सब मतलब कोई ऐसी कह ही नहीं सकती कि ये सुंदर नहीं है, वो सुंदर नहीं है। सारी सुंदर थी। ये महाराष्ट्र की झांकी थी। तो अपने फ़ोन में निकालो रील जो बनाना। उनका फेस्टिव सीज़न दिखाया गया है। वहाँ पे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं सब दिखाया गया है। इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसका पूरा दिखाया गया है कि क्या क्या उन लोगों ने किया था। पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जो स्कूल के बच्चों के लिए अच्छा है। फिर ये आगे पंजाब की झांकी थी, जिसमें शीशगंज जी का गुरुद्वारा दिखाया गया है, जो कि चांदनी चौक में ही है। पूरा अच्छे से उसका एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ पे जो एकदम एग्जैक्ट जैसे बना हुआ है वही दिखाया गया है। फिर ये नागालैंड की झांकी है, जिसमें उसकी पूरी ग्रीनरी और ये पिकॉक जो भी उनका हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो दिखाया गया है। फिर यहाँ पे आगे चल के एक झांकी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, जो कि उसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक्स पोर्ट्रे की गई हैं। यहाँ पे एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी रखी हुई थी, जो कि सब कुछ दिखा रही थी। समय बुद्ध न्याय दिखाया गया है जिसमें फिर ये गुजरात की झांकी थी, जिसमें गांधी जी दिखाए गए हैं, जो कि चरखा चला रहे हैं। पूरा उनका 1947 1931 सारे ईयर्स जिसमें उन्होंने जो किया। चलो चलो यहाँ पे संस्कृत में वंदे मातरम का पूरा सॉन्ग लिखा हुआ था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में सामने से। फिर ये पूरा बॉलीवुड दिखाया गया है यहाँ पे। जो बॉलीवुड में सारे एक्टर्स थे उनका कुछ कुछ सीन्स पोर्ट्रे किए गए हैं। और ये जो पूरा थी झांकी वो बिल्कुल नेचुरल रियल रोजेस से बनी हुई थी, जिसके पास हम जैसे ही गए बहुत खुशबू आ रही थी। और ये राजस्थान की झांकी थी, जिसमें कैमल दिखाया गया है। और ये पूरा उनका
सब कुछ जो भी होता है राजस्थान में मेन चीज़ें वो दिखाई गई हैं। फिर ये मणिपुर की झांकी थी, यहाँ पे सारी झांकियाँ एंड हो गई थी। फिर उसके बाद आगे शो हो रहा था, वो हम देखने चले गए थे। प्यारा वर्लिन सुनने के बाद हम लोग स्टॉल्स के अंदर चले गए थे कुछ शॉपिंग करने। वहाँ पे सारी स्टेट्स के स्टॉल्स थे, जो कि हर स्टेट अपनी अपनी एक स्पेशलिटी दिखा रहा था। हम ये सब चीज़ें घूम रहे थे। ये जूट के बैग्स थे, वहाँ पे जूतियाँ भी थी, और ये सारी होम डेकोरेशंस के सामान थे, क्रोशे के सामान थे। ये पूरा शेल से था, इसकी स्टेट मुझे याद नहीं, पर ये पूरा शेल से बना हुआ था। ये ब्रेसलेट मैंने लिया भी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था यहाँ पे सारा सामान। और ये शेल का मुझे शो पीस बहुत सुंदर लगा था, और ये 2 बर्ड्स भी शेल से ही बनी हुई थी। फिर उसके बाद हम आगे गए स्टॉल्स में। ये यहाँ पे जगन्नाथ जी का पूरा रखा हुआ था, और यहाँ पे ये सारे कारपेट्स थे। बस यही सब कुछ था वहाँ पे। और फिर आगे दूसरा कोर्ट था, वो फूड कोर्ट था, उधर की साइड हम गए नहीं। ये लाख के बैंगल्स थे। एंड दैट्स ऑल ऑफ द डे। थैंक यू, बाय।